ज़बरदस्त डिस्कशन है। ये डिस्कशन सुनते हैं और समझते हैं कि देखिए सोसाइटी में अगर कुछ होता है तो वो बस फ़ौरन ही एक ही मिनट में नहीं हो जाता है। उसके पीछे कई बरस लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर दो दिग्गज इंटेलेक्चुअल का डिस्कशन हो रहा है। तो चलिए आइए इनके ऊपर समझते हैं। तो ये देखिए ये आजकल समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग जो है यानी कि सोशल लिविंग से स्टार्ट होती है क्राइम। पहले सोशल लिविंग के अंदर जो सोच है वो सोच और जो कल्चर है, सोशल लिविंग में जो कल्चर कहते हैं वो कल्चर से स्टार्ट होता है क्राइम। और फिज़िकली उस क्राइम को अंजाम देने के बाद हम उसे कहते हैं क्राइम। लेकिन अगर हम उस सोशली कल्चर को ही एक सीमित और वहाँ पर जिस तरह क्राइम में हम बाउंड्री लगाते हैं उसी तरह अगर वहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग में भी अगर एक इंसान के लिए बाउंड्री लगा दी जाए तो क्राइम निकलेगा ही नहीं। जब क्राइम निकलेगा नहीं तो क्राइम होगा ही नहीं। लेकिन ये हमारे समाज की एक अजीब दास्तान है कि क्राइम भी खुद पैदा करते हैं, क्राइम को खुद बनाते हैं, फिर क्राइम होने के बाद क्राइम क्राइम बोलकर खुद ही चिल्लाते हैं। तो चलिए पहले आइए इनकी दोनों महाशय की बात सुनते हैं। देखिए ये वो शख्स है जो हर वक्त मज़हब के बारे में कुछ ना कुछ, एक समुदाय के मज़हब के बारे में कुछ ना कुछ कहता है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव कहता है। यहाँ मैं नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव ही कहता है। ठीक है। अब इसने पहले खुद अपना मज़हब नहीं पढ़ा है जो इसे ये अपना कहता है, बल्कि वो अपना नहीं है, वो सारे इंसानों का है। हिंदुइज़्म के अंदर हर मसले का हल है। हिंदुइज़्म हर चीज़ को मैनेज करता है। हिंदुइज़्म एक परफेक्ट रिलीजन है। लेकिन क्योंकि ये लोग हिंदुइज़्म पढ़ते नहीं हैं, किसी, देखो पुजारी कितने हैं, करोड़ों पुजारी है। उन करोड़ों पुजारी में से एक पुजारी को पकड़ लेते हैं और इस एक पुजारी को ही पूरा मज़हब बना देते हैं। अब उस पुजारी को मज़हब बनाने के बाद उसी के थॉट को लोगों को हिंदुइज़्म से पेश करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आदमी जो है उस लड़की पर एतराज़ कर रहा है और ये कह रहा है कि इसने जो है डिमांड की है शादी की और उसकी हाइट मतलब 6.4 होनी चाहिए ऊंचाई में, और उसके पैंट के अंदर जो सामान है उसकी भी हाइट 6 होनी चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए, अब इस आदमी पर मतलब इस औरत पर इसको एक मतलब अफसोस हो रहा है और कह रहा है कि ये हमारे हिंदुइज़्म के कल्चर को, हमारे संस्कृत के कल्चर को बर्बाद कर रही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आप लोग पूरे करोड़ों पुजारियों को जो भगवत गीता के खिलाफ हैं, जो शादी को नहीं मानते हैं, शादी करते नहीं हैं, जबकि वो दौलतमंद भी है। अगर वो दौलतमंद है तो कम से कम उन्हें तो 4 शादी करनी चाहिए, लेकिन वो तो एक भी शादी नहीं करते, तो उसको तो आप कुछ नहीं कहते हो। अब वो एक आदमी शादी नहीं करता है और अपने जीवन में कम से कम 1000 नौजवान लड़कों को शादी नहीं करने की प्रेरणा देता है। अब आप देखो इंडिया में तकरीबन कितने पुजारी हैं, 1 लाख तो पुजारी होंगे। अब 1 लाख पुजारी अगर 1 लाख लोगों को अपने जीवन में, या समझ लीजिए कि एक महीने में एक आदमी को प्रेरणा दे दे के शादी नहीं करना है, तो मतलब हर महीने 1 लाख लड़के कम हो रहे हैं और हर साल 10 लाख, हर साल 1 करोड़ लड़के शादी से कम हो रहे हैं। तो ये तो कभी आप डिस्कशन नहीं करते हो। अब ये लड़की ने जब डिमांड किया कि भाई मुझे तो लड़के नहीं मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से हाइट के नहीं मिल रहे हैं और मेरे हिसाब से सेक्स के लड़के नहीं मिल रहे हैं, लड़कों के पास सेक्स नहीं है, तो चलो हो सकता है जिसका बड़ा हो उसके पास सेक्स हो।
तो वो लड़की डिमांड कर रही है, तो उसे ये आदमी जो है कह रहा है गलत है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे अजीज़ स्टूडेंटों, मेरे अजीज़ शागिर्दों, जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और पब्लिक मैनेजमेंट में जब उतरेंगे तो पब्लिक को मैनेज करना भी तुम्हारा काम है। पब्लिक के सोशल लाइफ को मैनेज करना भी काम है, क्योंकि जब आप सोशल लाइफ को मैनेज करोगे तो आप क्राइम को मैनेज करोगे, और जब क्राइम को मैनेज करोगे तो हमारी जनरेशन को मैनेज करोगे, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको मैनेज करोगे। नहीं तो सोशल लाइफ क्रिमिनल होगी तो हमारी फिज़िकल लाइफ भी क्रिमिनल होगी, और फिज़िकल लाइफ अगर क्रिमिनल होगी तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी फिज़िकल होगी। सारे हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि हर इंसान एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए हर इंसान को दूसरे इंसान की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जो आदमी भलाई के बारे में नहीं सोचता है तो यहाँ पर वो क्रिमिनल को जन्म देने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्रिमिनल घटनाएं पैदा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्रिमिनल माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। दो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो मेरे स्टूडेंटों, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, और फिर अपने अपने स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो और गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये बात समझना है कि हमारे समाज में ऐसे तत्व, यानी कि ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि जो लोग क्राइम को पैदा कर रहे हैं उनको तो कोई नहीं कह रहा है, और जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको चिल्ला रहे हैं कि भाई ये क्राइम कर रहा है, क्राइम कर रहा है। भाई क्राइम को पैदा करने वाला भी उतना ही क्रिमिनल है जितना जो क्राइम करने वाला है।